गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? पहले मैं बता दूं कि जो हम लोग सब्सटेंस पढ़ रहे थे एसिड और बेस, एसिड और बेस किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो एसिड है या बेस है, तो हम लोग उसके बेसिक सर्कमस्टेंस यानी कि बेसिक फीचर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी एसिड होंगे अगर हम पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट एसिड है कि बेस है तो एसिड सोर टेस्ट का होगा, ओके। और जितने भी बेस होंगे अगर हम उसको बेसिकली पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट बेस है, उसके लिए हम उसको टेस्ट करेंगे तो वो बिटर शेप टेस्ट होगा। लेकिन सभी मटेरियल को क्या टेस्ट करना सही होगा? ओके, तो इसी हमारे इसके कंक्लूजन पे हम ये आते हैं कि सभी मटेरियल कि वो ऑब्जेक्ट एसिड है या बेस है उसको टेस्ट करना बहुत ही डेंजरस माना जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो अगर आपको पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, हम उसको उठा के टेस्ट करें तो क्या वो सही होगा? नहीं, ओके। तो उस कंडीशन में हम लोगों को कुछ उसका अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग पता कर सके कि कोई भी मटेरियल वो एसिड है या बेस हमें पता चल जाए बिना उसको टेस्ट किए, ओके। उस कंडीशन में हम लोगों को एक दूसरा तरीका निकला, वो है हमारा इंडिकेटर। हमने कुछ मटेरियल इस तरीके से बनाए या फिर नेचर ने ऐसे कुछ मटेरियल बनाए जिसका यूज़ करके हम उस मटेरियल, जो भी मटेरियल जिसका हमें पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, उसमें डालने पर वो अपना कलर चेंज कर देता था, ओके। जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस। जैसे कि हम बात करेंगे कि कोई सब्सटेंस है, ओके, उसमें हमारे द्वारा बनाया हुआ या फिर नेचर द्वारा बनाया हुआ, ओके, कोई भी मटेरियल, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंडिकेटर, ओके। अगर हम इस इंडिकेटर में डाल देते हैं जिसका कुछ अपना रंग होता है, ओके, अगर ये एसिड होगा तो इसमें डालने पर पर्टिकुलरली वो एक कलर दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है जो हमेशा किसी भी एसिड में डालने पे हो रहा हो, ओके। और किसी बेस में डालने पर वो पर्टिकुलर दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाता हो जो कि हर एक बेस में डालने पर ऐसा हो रहा हो। इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो इंडिकेटर है वो शो कर देगा कि जो मटेरियल है वो एसिड है या बेस है, ओके। इस कंडीशन में अगर हम बात करें इंडिकेटर की टाइप की, तो इंडिकेटर जो हमें मिल रहा है इस वक्त, यूजुअली 3 टाइप के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। पहला है वो नेचुरल, जो नेचर से हमें मिलता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, ओके। जो भी नेचुरल इंडिकेटर उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो कि प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, ओके। कुछ नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि चाइनीज हो गया जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, हिबिस्कस मतलब गुड़हल, ओके। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ओके। इसके अलावा जो है रेड कैबेज भी यूज करते हैं, वो भी एक टाइप का इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे हम बनाते हैं, कुछ केमिकल का यूज करके हम लोग इंडिकेटर बनाते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके। एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको बोलते हैं जो सभी जगह पर यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल यानी कि सभी जगह पर यूज करने वाला कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट वन स्टार्ट विद द नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर? जो भी मैंने बोला, द नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट which can be used as indicator are called natural indicator, okay। एग्जाम्पल टर्मरिक। टर्मरिक का पहले स्टार्ट करेंगे एक एक करके। टर्मरिक का कलर आप लोगों ने देखा होगा, यानी हल्दी का कलर किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। अगर उसका ध्यान देंगे तो वो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। टर्मरिक का सिग्निफिकेंट फीचर ये होता है कि जब भी हम किसी एसिड या फिर किसी एसिड या फिर नेचुरल मटेरियल में उसको डालते हैं टर्मरिक को, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, यानी कि सब्सटेंस यानी पूरे मटेरियल में येलो डालने पर उसमें पूरे मटेरियल को येलो ही रखेगा, दूसरा कलर नहीं होने देगा। लेकिन अगर हम इसे टर्मरिक को उठा करके किसी बेस वाले मीडियम में डाल देते हैं, किसी बेस सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो कलर को किस कलर में कर देता है? या तो पिंकिश कलर में कन्वर्ट कर देता है या तो रेडिश कलर में कन्वर्ट कर देता है, ओके। इसको बोलते हैं, इससे पता चल जाता है कि हम जो भी इंडिकेटर डाले हैं वो क्या, सॉरी, जो भी मीडियम है वो हमारा क्या है, बेसिक है या एसिडिक है। पता करने के लिए आप एक खुद कर सकते हैं। आप हल्दी लीजिए, घर पर आपके पास हल्दी अवेलेबल होगा घर पे। आप अलग अलग मटेरियल में, बीकर में या फिर आपके पास बाउल होगा घर में, उन सभी चीज़ों को हर एक बाउल में अलग अलग इंग्रेडिएंट लिखिए। आप ये खुद करेंगे। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
अलग अलग बाउल में आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट लेना पड़ेगा, आप खुद से कीजिए। एक बाउल में वाटर ले लीजिए, एक में लेमन जूस ले लीजिए, ओके। इसके बाद से एक में सॉल्ट ले लीजिए, बेकिंग सोडा ले लीजिए, शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, विनेगर ले लीजिए, डिटर्जेंट ले लीजिए, लाइम वाटर ले लीजिए। अलग अलग बाउल में आप सभी में आप अपना इंग्रेडिएंट ले लीजिए, ओके। और अगर इंग्रेडिएंट आपका वाटरी है तो ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में नहीं है, आप उसमें वाटर मिक्स करके उसको एक्वा सोल्यूशन में बना दीजिए। या तो आप क्या कीजिए, टर्मरिक लीजिए, टर्मरिक को वाटर में मिला करके एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब उस टर्मरिक के लिक्विड को आप हर एक बाउल में डालिए। आप देखेंगे जो भी इसमें से बेस होगा वो पिंकिश या रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जितने भी एसिड वाले सोल्यूशन होंगे वो सभी किस कलर में रहेंगे, येलो में ही रहेंगे, ओके। आप ये खुद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।